हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप सो कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आप सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। अगर इस क्लास की बात करें तो इस क्लास में झारखंड जीके के जो क्वेश्चंस हैं जो कि एग्जाम में आए हुए हैं उन क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। ये क्लास आपको मंडे टू सैटरडे रात रात को 8 बजे देखने को मिलेगा और इस क्लास में झारखंड जीके से कौन-कौन से ऐसे प्रश्न हैं जो कि एग्जाम में आया हुआ है, एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चंस को घुमा के पूछा जा सकता है, आने वाले एग्जाम में आप लोगों को ऐसे कौन-कौन से क्वेश्चंस हैं जो कि रिपीट होता हुआ देखने को मिलेगा। और जेएसएससी और जेपीएससी की अगर हम लोग बात करें तो जेएसएससी और जेपीएससी के द्वारा ऐसे कौन-कौन से क्वेश्चंस हैं जो कि पूछा जाता है, बार-बार रिपीट किया जाता है, उन सभी चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। इस क्लास में जेएसएससी की बात करें, जेपीएससी की बात करें, झारखंड पुलिस की बात करें, टीजीटी, पीजीटी, सभी एग्जाम्स के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। यानी कौन-कौन से एग्जाम में कैसे-कैसे प्रश्नों को पूछा जाता है, उन सभी चीजों के बारे में इस क्लास में आपको देखने को मिलेगा। तो एक बार जल्दी से क्लास को लाइक कर देंगे, जल्दी से एक बार क्लास को लाइक कर देंगे और चलिए आज के सेशन को शुरू करते हैं। तो बहुत ही डिटेल में ये सेशन होने वाला है और अच्छे तरीके से हम लोग सभी चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहला इजी क्वेश्चन है, झारखंड राज्य का गठन किस वर्ष किया गया था। बहुत ही आसान सा प्रश्न है और झारखंड पुलिस में यह पूछा गया था कि झारखंड का गठन यानी झारखंड की स्थापना कब की गई थी। तो बहुत ही आसान सा प्रश्न है और आई होप सो कि इसका आंसर भी आप लोगों को मालूम होगा कि झारखंड का जो गठन है वो कब किया गया था। तो सभी को पता है 15 नवंबर को, 15 नवंबर 2000 में झारखंड का जो गठन है वो किया गया था। यानी ऑप्शन की अगर हम लोग बात करें तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कि झारखंड का गठन 15 नवंबर 2000 को किया गया था। बहुत ही आसान सा प्रश्न है और आसान से प्रश्न के साथ हम लोग इस क्लास को शुरू किए हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं इस मैप को देखकर आपको यह पता चल रहा होगा कि ये जो मैप है वो झारखंड और बिहार का है। ऊपर में आप देखेंगे बिहार आपको देखेगा और नीचे में झारखंड है। ये जो आप मैप को यहां से अगर डिवाइड कर देते हैं तो ये जो मैप है वो आपको झारखंड और बिहार का देखने को मिलेगा। तो बिहार से ही कहीं ना कहीं अलग होकर झारखंड की स्थापना की गई थी 15 नवंबर 2000 को। तो पहले जो है वो बिहार था, पहले बिहार के नाम से इसे जाना जाता था और झारखंड को साउथ बिहार यानी दक्षिण बिहार के नाम से जानते थे हमारे झारखंड को। ठीक है, तो झारखंड की स्थापना 15 नवंबर 2000। चलिए आइए अगला प्रश्न है। अच्छा, झारखंड के स्थापना के बारे में भी बात करते हैं। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो आप देखेंगे सबसे पहले जो है वो वेस्ट बंगाल था यानी पश्चिम बंगाल था। पश्चिम बंगाल से अलग हुआ और 1912 में बिहार बना। तो बिहार की स्थापना पश्चिम बंगाल से अलग करके किया गया है। और अगर हम लोग बात करें बिहार की स्थापना की तो 1912 में बिहार की स्थापना जो है वो किया गया है। उसके बाद बिहार से ओडिशा को अलग किया गया 1936 में। यानी आज का जो ओडिशा है वो भी बिहार का ही पार्ट हुआ करता था और ओडिशा और बिहार दोनों ही पश्चिम बंगाल का पार्ट हुआ करता था। ठीक है, उसके बाद बिहार से झारखंड को अलग किया गया 15 नवंबर 2000 में। तो इस तरीके से झारखंड की स्थापना की गई। अगर आपसे पूछे कि झारखंड की स्थापना किस राज्य से अलग करके किया गया तो बिहार से अलग करके किया गया। कब किया गया तो 15 नवंबर 2000 में। क्लियर, चलिए आगे बात करते हैं। आइए, ठीक है, ये सभी चीजें दी हुई है कि कितने परसेंट लैंड को अलग करके किया गया। जो विधेयक है यानी जो बिल है बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक यानी बिहार स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन बिल, उसको कब पास किया गया, लोकसभा से, कब राज्यसभा से, कब बिहार विधानसभा से। तो सभी चीजें यहाँ पे दी हुई है, आप लोग इसे एक बार देख लेंगे। एग्जाम में सीधे सीधे प्रश्न जो है वो यहाँ से पूछे जाते हैं। खैर आइए आगे बात करते हैं। निम्न में से कौन सी झारखंड की औद्योगिक राजधानी है। यानी ये जो ऑप्शन आपको दिखने को मिल रहे हैं इन ऑप्शंस में से झारखंड की इंडस्ट्रियल कैपिटल कौन सी है, झारखंड की औद्योगिक राजधानी कौन सी है। कहीं ना कहीं अगर आप झारखंड के बारे में जानते हैं तो आपको यह पता होगा कि झारखंड की जो कैपिटल है जिसे हम लोग राजधानी कहते हैं वो तो रांची है। लेकिन झारखंड की अगर सब कैपिटल की बात करें, उप राजधानी की बात करें तो वो तो दुमका है, ये तो आपको पता होगा। लेकिन
अगर आपसे पूछे झारखंड की इंडस्ट्रियल कैपिटल है कौन सी है, जेएसएससी सीजीएल में पूछा गया क्वेश्चन है, जेएसएससी सीजीएल। तो जेएसएससी सीजीएल में पूछा गया था कि निम्न में से झारखंड की इंडस्ट्रियल कैपिटल, तो सही आंसर हो जाएगा जमशेदपुर। क्या होगा? जमशेदपुर। जमशेदपुर में सबसे ज्यादा इंडस्ट्री है, जमशेदपुर में सबसे ज्यादा कारखाना है और इसीलिए जमशेदपुर को झारखंड की इंडस्ट्रियल यानी झारखंड की औद्योगिक राजधानी कहते हैं। अच्छा, और क्या है? जमशेदपुर में सबसे ज्यादा कारखाना है तो कहीं ना कहीं सरकार को रेवेन्यू भी जमशेदपुर में सबसे ज्यादा मिलता होगा। सबसे ज्यादा इंडस्ट्री जमशेदपुर में है तो गवर्नमेंट को रेवेन्यू, गवर्नमेंट को टैक्स सबसे ज्यादा मिलता होगा। हाँ जी, मिलता है। तो इसीलिए जमशेदपुर को झारखंड की फाइनेंस कैपिटल यानी द फाइनेंस कैपिटल ऑफ झारखंड, झारखंड की वित्तीय राजधानी कहते हैं। किसे? जमशेदपुर को। याद रखेंगे, जमशेदपुर को झारखंड की वित्तीय राजधानी कहा जाता है। ठीक है, चलिए ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। ये तो आप लोगों को पता चल गया होगा। आप देखेंगे जमशेदपुर की अगर बात करें तो अच्छा, सबसे पहले झारखंड के मैप में देखते हैं। ये आप देख रहे हैं झारखंड के मैप में पूर्वी सिंहभूम जिला और इसी पूर्वी सिंहभूम जिला में है जमशेदपुर। ये देखिए आप लोग जमशेदपुर, जमशेदपुर में बहुत ज्यादा आपको इंडस्ट्री देखने को मिल रही है। ठीक है, हाँ, इनफैक्ट टाटा कंपनी की स्थापना जमशेदपुर में ही किया गया था। ठीक है, अच्छा, बहुत ज्यादा इंडस्ट्री है इसीलिए जमशेदपुर को स्टील सिटी ऑफ इंडिया यानी भारत का इस्पात नगर कहते हैं। स्टील सिटी ऑफ इंडिया किसे कहते हैं? तो जमशेदपुर को कहा जाता है। इस चीज को आप लोग याद रखें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। झारखंड का एरिया कितना है? बहुत ही आसान सा प्रश्न है। झारखंड पुलिस में पूछा गया क्वेश्चन है, दरोगा में, झारखंड दरोगा में, कि झारखंड का टोटल एरिया कितना है। बताएंगे आप ही लोग, कमेंट करके बताएंगे कि इसका सही आंसर क्या होगा। बहुत ही आसान सा प्रश्न है। ठीक है, तो इसी तरीके के क्वेश्चंस आपको इस क्लास में देखने को मिलेंगे और आपको एक ओवरव्यू मिलेगा कि झारखंड के एग्जाम्स में किस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं। ये क्लास झारखंड के सभी एग्जाम्स के लिए बेनिफिशियल रहेगा। ठीक है, तो रोजाना रात को 8 बजे जुड़ना ना भूले। बताएंगे झारखंड का टोटल एरिया। अगर हम लोग झारखंड के टोटल एरिया की बात करें तो कहीं ना कहीं दोस्तों आपको ये तो पता होगा कि झारखंड का जो टोटल एरिया है वो 79,714 किलोमीटर स्क्वायर का है, यानी 79,714 किलोमीटर। 79,714 किलोमीटर स्क्वायर का झारखंड का टोटल एरिया है। ऑप्शन ए इसी के साथ में हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्लियर? आइए बात करते हैं। ये आप पूरा झारखंड का मैप देख पा रहे हैं। इस झारखंड के मैप में जो पूरा एरिया है, झारखंड का जो पूरा टोटल कवर्ड एरिया है वो है 79,714 किलोमीटर स्क्वायर का। क्लियर है? समझ में आ रहा है? आई होप सो कि समझ में आ रहा होगा। ठीक है, आइए आगे बात करते हैं। एरिया के हिसाब से यानी क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड का देश में कौन सा स्थान है? अच्छा, क्षेत्रफल के दृष्टि से यानी अकॉर्डिंग टू एरिया, अकॉर्डिंग टू एरिया की बात करें तो क्षेत्रफल के दृष्टि से झारखंड का स्थान पूरे देश में 16वां है। ऑप्शन सी आप देखेंगे, ऑप्शन सी 16वां। अच्छा, पूरे देश में 16वां स्थान है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि झारखंड से बड़े बड़े 15 राज्य हैं। झारखंड से भी ज्यादा एरिया वाला, झारखंड से भी बड़ा कितने राज्य हैं? 15 राज्य है पूरे देश में। झारखंड 16वें नंबर पर आता है। तो अगर आपसे पूछे कि देश में झारखंड से बड़े बड़े कितने राज्य हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो 15 बड़े बड़े राज्य हैं। अच्छा, अगर आपको पूछे कि क्षेत्रफल के हिसाब से देश का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो राजस्थान। राजस्थान जो है वो क्षेत्रफल के हिसाब से देश का सबसे बड़ा राज्य है। तो उसी तरीके से क्षेत्रफल में झारखंड जो है वो 16वें नंबर पर आता है, यानी झारखंड से बड़े बड़े 15 राज्य हैं। क्लियर है? ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो ये आप भारत का मैप देख पा रहे हैं और भारत के मैप में झारखंड एरिया के हिसाब से 16वें नंबर पर आता है, यानी 15 झारखंड से बड़े बड़े राज्य हैं। ठीक है, आइए झारखंड भारतीय संघ का कौन सा राज्य है? यानी
पूछा ये जा रहा है कि जब झारखंड की स्थापना की गई थी, अच्छा ये क्वेश्चन किस में पूछा गया था, ये आप लोग जान लीजिए, जेएसएससी में पूछा गया क्वेश्चन है, जेएसएससी के द्वारा, ठीक है, कि झारखंड भारतीय संघ का कौन सा राज्य है। जब झारखंड की स्थापना की गई थी तो उस समय भारत में 28 राज्य थे, 27 स्टेट्स थे। झारखंड की स्थापना 28वें राज्य के रूप में किया गया था। ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अच्छा, झारखंड के बाद किसी राज्य की स्थापना की गई थी क्या? हाँ जी, की गई थी। सर किसकी? तेलंगाना की। झारखंड के बाद तेलंगाना की स्थापना की गई है। तो अगर हम लोग बात करें तेलंगाना की स्थापना 29वें राज्य के रूप में किया गया था। पहले भारत में 27 राज्य थे, 27 के बाद झारखंड को 28वां राज्य बना और उसके बाद तेलंगाना 29वां राज्य बना। तो अगर हम लोग बात करें झारखंड की, ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है? क्लियर? आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। झारखंड को कितने कृषि प्रदेश में बांटा गया है? झारखंड को कितने कृषि प्रदेश में, बहुत इंपॉर्टेंट है और जेपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। जेपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। बताएंगे, देखते हैं कितने लोग इसका सही आंसर दे पाते हैं। आप में से कितने लोग इसका सही आंसर दे पाते हैं? झारखंड को कितने कृषि प्रदेश में बांटा गया है? तो अगर हम लोग बात करें झारखंड को कृषि प्रदेश की, झारखंड को टोटल जो है वो 8 कृषि प्रदेश में बांटा गया है। कितने? टोटल 8 कृषि प्रदेश में बांटा गया है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अच्छा, झारखंड को 8 कृषि प्रदेश में बांटा गया है, तो सर ये 8 कृषि प्रदेश कौन कौन से हैं? ये देखिए लिस्ट। उत्तरी कोयल घाटी होगा, ठीक है, उत्तरी कोयल घाटी, रांची का पठार, चाईबासा का मैदान, निचली सोनरेखा घाटी, दामोदर घाटी, राजमहल की पहाड़ी, हजारीबाग का पठार और उत्तर पूर्वी सीमांत घाटी। ये झारखंड के 8 कृषि प्रदेश हैं। तो झारखंड को कितने कृषि प्रदेश में? झारखंड को 8 कृषि प्रदेश में बांटा गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनशॉट ले लेंगे एक बार, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, जयपाल सिंह मुंडा का जन्म किस जिले में हुआ था? बताएंगे, जयपाल सिंह मुंडा का जो जन्म है वो किस जिले में हुआ था? क्या होगा? तो सबको पता है कि जयपाल सिंह मुंडा का जन्म जो है वो झारखंड के खूंटी जिले में हुआ था। सर खूंटी में जयपाल सिंह मुंडा का तो जन्म हुआ ही था, भगवान बिरसा मुंडा का जन्म भी खूंटी में हुआ था सर। इसीलिए खूंटी जिले को मुंडाओं की धरती कहते हैं। एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है कि झारखंड के किस जिले को मुंडाओं की धरती कहते हैं? तो खूंटी को कहते हैं। क्यों? क्योंकि खूंटी में बिरसा मुंडा का भी जन्म हुआ, खूंटी में जयपाल सिंह मुंडा का भी जन्म हुआ, तो खूंटी को मुंडाओं की धरती। समझ में आ रहा है? अच्छा, पॉइंट ये है कि चलिए सर, खूंटी में बिरसा मुंडा का, सॉरी जयपाल सिंह मुंडा का जन्म हुआ, तो सर कब हुआ था जयपाल सिंह मुंडा का जन्म? अगर एग्जाम में ये पूछ ले कि जयपाल सिंह मुंडा का जन्म कब हुआ था, तो सबसे पहले इसके आंसर की बात करें, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा, ये तो पता है। लेकिन अगर बात करें जयपाल सिंह मुंडा का जन्म कब हुआ था सर, 3 जनवरी 1903 में। जयपाल सिंह मुंडा का जन्म कब हुआ था सर? तो 3 जनवरी 1903 में। कहां पे? खूंटी में। क्लियर? चलिए आइए, तो ये आप जयपाल सिंह मुंडा को देख पा रहे हैं और इनका जन्म जो है वो 3 जनवरी 1903 में हुआ था। इनकी मृत्यु 20 मार्च 1970 में हुई थी। अच्छा, झारखंड सरकार के द्वारा इनके नाम से एक स्कॉलरशिप स्कीम जो है वो चलाई जा रही है, एक छात्रवृत्ति योजना चलाई जा रही है। किसी को नाम पता है? किसी को नाम पता है? झारखंड सरकार के द्वारा इनके नाम से एक स्कॉलरशिप स्कीम जो है वो चलाया जा रहा है। किसी को नाम पता है? क्या है, कौन सा स्कीम है? तो वो स्कीम है मरांग गोमके जयपाल सिंह मुंडा स्कॉलरशिप स्कीम। क्या है ये स्कीम? इस स्कीम के तहत झारखंड के छात्रों को हायर एजुकेशन के लिए ब्रिटेन भेजा जाता है या फिर फॉरेन भेजा जाता है, दूसरे देशों में हायर एजुकेशन के लिए भेजा जाता है। तो जयपाल सिंह मुंडा के नाम से हायर एजुकेशन के लिए एक स्कीम, स्कॉलरशिप स्कीम जो है वो झारखंड सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है। ठीक है, आइए आगे बात करें। अच्छा,
ये आप झारखंड का मैप देख पा रहे हैं और झारखंड के मैप में आप देखेंगे छोटा सा एक रेड कलर का शेडेड एरिया है, ठीक है। हालांकि आपको पिंक दिख रहा होगा तो वो है खूंटी जिला, यही झारखंड का खूंटी जिला है, ठीक है। चलिए, पारसनाथ जो है वो किसके लिए प्रसिद्ध है बताएंगे। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, आप लोग घूमने भी जाते होंगे पारसनाथ, ठीक है। रिसेंटली मैं जो है वो विजिट करके आया हूं पारसनाथ, तो बताएंगे पारसनाथ जो है वो किसके लिए फेमस है, पारसनाथ किसके लिए प्रसिद्ध है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। अगर हम लोग बात करें पारसनाथ की तो ये किसके लिए फेमस है, यहां पे जो ऑप्शन है देखिए, अब टाइपिस्ट की गलती देखिए, ये ऑप्शन ही नहीं है। पारसनाथ फेमस है जैन धर्म के मंदिर के लिए, जैन धर्म के लिए फेमस है, ठीक है। तो पारसनाथ जैन धर्म के लिए फेमस है, ये ऑप्शन ही नहीं है, ऑप्शन ही कुछ और है। तो आप लोग याद रखिए पारसनाथ जो है वो जैन धर्म के लिए फेमस है, ठीक है। अच्छा, डबल आ गया है क्या, यहां पे है, ठीक है। तो ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा, जैन मंदिर, और ये आप देख सकते हैं, ठीक है, पारसनाथ। अच्छा, पारसनाथ की पहाड़ी की जब हम लोग बात कर रहे हैं तो आपको ये याद रखना है, ये जो पारसनाथ की पहाड़ी है, सबसे पहले आप देखिए, चलिए पेन का कलर कर लेते हैं चेंज, हाँ रेड कर लेते हैं। ये जो पहाड़ी आप देख पा रहे हैं, ये यहां पे है पारसनाथ का मंदिर, जैन मंदिर है पारसनाथ का, ठीक है। ये आप देख रहे हैं वही मंदिर, ये जो है वो झारखंड का सबसे ऊंचा पॉइंट है। इसकी ऊंचाई जो है वो 1365 मीटर है। ये जो आप पारसनाथ का मंदिर देख रहे हैं, ये झारखंड का सबसे ऊंचा मंदिर है और इसकी ऊंचाई जो है वो 1365 मीटर है, ठीक है। तो झारखंड का सबसे ऊंचा मंदिर है ये पारसनाथ का मंदिर। याद रखिए, पूछा जाता है कि झारखंड का सबसे ऊंचा पॉइंट कौन सा है या फिर झारखंड का सबसे ऊंचा भाग कौन सा है, तो पारसनाथ की पहाड़ी, ठीक है। अच्छा, ये जो पहाड़ी आप देख पा रहे हैं, पूरी पहाड़ी, इसे पारसनाथ की पहाड़ी तो कहते ही हैं, लेकिन इसे सम्मेद शिखर की पहाड़ी भी कहते हैं। क्या कहते हैं, सम्मेद शिखर की पहाड़ी। अच्छा, ये है कहां पे, तो ये गिरिडीह जिले में है। कहां पे है, गिरिडीह जिले में है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। झारखंड का शाब्दिक अर्थ क्या है बताएंगे, झारखंड का शाब्दिक अर्थ क्या है, झारखंड का मतलब क्या होता है। तो झारखंड के शाब्दिक अर्थ की अगर हम लोग बात करें, झारखंड का मतलब क्या होता है, तो झारखंड का शाब्दिक अर्थ होता है, देखिए हमारा जो झारखंड है वो दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, दो शब्दों से। एक हो गया झाड़, दूसरा हो गया खंड। अगर झाड़ की बात करें, झाड़, तो झाड़ का क्या मतलब होता है, कहते हैं ना हम लोग जंगल झाड़, तो झाड़ का मतलब होता है जंगल, वन, वन जंगल। खंड, खंड यानी भूमि का एक टुकड़ा या फिर प्रदेश। तो वनों का प्रदेश, जंगलों की भूमि का टुकड़ा, जंगलों की भूमि, ये होता है झारखंड का मतलब। ऑप्शन क्या होगा सही आंसर, ऑप्शन सी, वन प्रदेश। झारखंड का मतलब होता है वन प्रदेश। अच्छा, झारखंड का नाम झारखंड क्यों दिया गया पता है, पहले झारखंड में सबसे ज्यादा जंगल थे, पूरा झारखंड जो है वो जंगलों से भरा हुआ था, इसीलिए ये नाम दिया गया झारखंड, जिसका मतलब होता है जंगलों की भूमि या फिर वन प्रदेश, ठीक है। चलिए आइए आगे बात करते हैं। पलामू का किला किस जिले में स्थित है बताएंगे, पलामू किला कौन से जिले में स्थित है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी, बताएंगे पलामू किला जो है वो किस जिले में स्थित है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, साथ ही साथ बहुत आसान सा भी है, आप लोगों को पता भी होगा। पलामू का किला, देखिए नाम कहीं ना कहीं आपको पलामू का किला है और आप लोग सोचेंगे पलामू में है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। यही तो कंफ्यूजन करने वाली बात है। पलामू का किला लातेहार में है, नाम है पलामू का किला लेकिन है वो लातेहार में, ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये है पलामू का किला, देखिए ये है पलामू का किला, ये नाम तो है पलामू का किला लेकिन है ये लातेहार में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, कहां पे है, लातेहार में है, ये है लातेहार जिला, ठीक है, झारखंड का लातेहार जिला। अच्छा, जब हम लोग जान ही रहे हैं तो लातेहार जिले की स्थापना कब की गई थी जी,
बताएंगे, इनका कलर चेंज कर लेते हैं। 2001 में 2001 में लातेहार जिले की स्थापना की गई थी। क्लियर? क्लियर है? अच्छा सर, 2001 में किसी और जिले की स्थापना की गई थी क्या? हाँ जी, 2001 में टोटल 4 जिलों की स्थापना की गई थी। सर कौन कौन है ये 4 जिले? बताते हैं। अब देखेंगे, जामतोड़ा की स्थापना 2001 में, सरायकेला खरसावां की स्थापना 2001 में, सिमडेगा की स्थापना 2001 में और लातेहार की स्थापना 2001 में। 2001 में झारखंड के 4 जिलों की स्थापना की गई थी। ये है वो 4 जिले। क्लियर? चलिए आगे बात करते हैं। झारखंड के किस क्षेत्र को झारखंड का धार्मिक राजधानी कहा जाता है? बताएंगे। झारखंड के कौन से क्षेत्र को झारखंड की रिलीजियस कैपिटल यानी धार्मिक राजधानी कहते हैं? बहुत आसान सा क्वेश्चन है, बहुत आसानी से आप आंसर दे भी सकते हैं कि धार्मिक राजधानी किसे कहा जाता है। तो झारखंड की धार्मिक राजधानी, झारखंड की धार्मिक राजधानी की अगर हम लोग बात करें तो यह कहा जाता है किसे? देवघर को। अच्छा सर, देवघर को क्यों कहा जाता है? क्योंकि देवघर में बाबा बैद्यनाथ धाम मंदिर है। एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि बाबा बैद्यनाथ धाम मंदिर कहां पे है, तो देवघर में है। कहीं ना कहीं जब भी हम लोग देवघर का नाम सुनते हैं तो हमारे साथ आस्था जुड़ जाती है। देवघर, बाबा बैद्यनाथ धाम मंदिर, तो कहीं ना कहीं आस्था जुड़ जाती है। ठीक है, तो इसीलिए देवघर को झारखंड की धार्मिक राजधानी यानी झारखंड की रिलीजियस कैपिटल कहते हैं। झारखंड की धार्मिक राजधानी, ये आप देख पा रहे हैं बाबा बैद्यनाथ धाम मंदिर। अच्छा चलिए ठीक है, आप में से कोई गया है? आप में से कोई गया है? ऐसा कोई है जो कि यहां पे घूम के आया हो, बाबा बैद्यनाथ धाम मंदिर घूम के आया हो? बताएंगे। आप में से कोई है जो बैद्यनाथ धाम मंदिर घूम के आया हो? खैर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, बासुकीनाथ धाम एकदम डिट्टो आपको बाबा बैद्यनाथ धाम की तरह ही देखने को मिलेगा। यह है बाबा बैद्यनाथ धाम और आप आगे चल के बासुकीनाथ धाम देखेंगे। देख लीजिए अच्छे से, ये बाबा बैद्यनाथ धाम है और बैद्यनाथ धाम की तरह ही आपको बासुकीनाथ धाम भी देखने को मिलेगा। तो ये कहां पे है? अभी तो हम लोग बैद्यनाथ धाम के बारे में बात किए कि वो तो कहां पे था, वो तो देवघर में है। लेकिन अगर बासुकीनाथ धाम की बात करें तो ये दुमका में है। कहां पे है? दुमका में है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बैद्यनाथ धाम कहां पे है? तो ये दुमका में है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और ये है बासुकीनाथ धाम। बैद्यनाथ धाम देवघर, बासुकीनाथ धाम दुमका, और एकदम सेम डिट्टो आपको देखने को मिल रहा है ना। बस हाइट का फर्क है, बैद्यनाथ धाम जो है वो थोड़ा ज्यादा ऊंचा है और ये थोड़ा कम ऊंचा है, बाकी आपको देखने में डिट्टो सेम लगेगा। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। सूर्यकुंड हॉट स्प्रिंग यानी सूर्यकुंड गर्म जलकुंड कहां है? बताएंगे। तब तक आइए इसके बारे में थोड़ा बात करते हैं। सूर्यकुंड गर्म जलकुंड जो है वो झारखंड का सबसे गर्म जलकुंड है। ठीक है, यहां का जो पानी का टेम्परेचर है वो 88 डिग्री सेल्सियस होता है। सूर्यकुंड गर्म जलकुंड के पानी का टेम्परेचर 88 डिग्री सेल्सियस होता है। यह झारखंड का सबसे गर्म जलकुंड है। तो सूर्यकुंड गर्म जलकुंड की बात करेंगे, यह कहां पे है? हजारीबाग में है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं सूर्यकुंड गर्म जलकुंड, और ये है कहां पे? तो ये हजारीबाग में है। ठीक है, क्लियर? और ये है आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन। झारखंड में दूसरी बार प्रेसिडेंट रूल यानी राष्ट्रपति शासन कब लगा था? अब इसका आंसर तो वही लोग दे पाएंगे जिन्हें पता होगा। सबसे पहले तो बात करेंगे दूसरी बार। सर दूसरी बार की बात बाद में बात करेंगे। सबसे पहले तो ये बताइए कि झारखंड में पहली बार कब लगा था भाई? सर आप पूछ रहे हैं कि झारखंड में दूसरी बार कब लगा था, हमें तो यही नहीं मालूम है कि झारखंड में पहली बार कब लगा था। तो सबसे पहले पहली बार के बारे में बात करें, उसके बाद दूसरी बार, उसके बाद तीसरी बार। सर दूसरी बार, तीसरी बार, पहली बार, सर झारखंड में कितनी बार लगा है भाई ये?
प्रेसिडेंट रूल राष्ट्रपति शासन लगा कितनी बार है? तो टोटल 3 बार लगा है झारखंड में। राष्ट्रपति शासन लगा कितनी बार है? टोटल 3 बार। सर पहली बार कब लगा था? 2009 में, दूसरी बार 2010 में और तीसरी बार सर 2011 क्या? नहीं भाई, 2013। 2009 में पहली बार, 2010 में दूसरी बार और 2013 में तीसरी बार। टोटल 3 बार झारखंड में राष्ट्रपति शासन लगा है, प्रेसिडेंट रूल जो है वो लगा है। तो यहां पे पूछा जा रहा है कि दूसरी बार क्या होगा? दूसरी बार ऑप्शन ए 2010 होगा ना, ऑप्शन बी 2009 में पहली बार। तो आप देखेंगे, आपको यहां पे दिखेगा, आपको ये दिख रहा है प्रेसिडेंट रूल 19 जनवरी 2009 में पहली बार, जो कि 29 दिसंबर 2009 तक रहता है। प्रेसिडेंट रूल राष्ट्रपति शासन 1 जून 2010 में दूसरी बार, जो कि 11 सितंबर 2010 तक रहता है। और प्रेसिडेंट रूल 18 जनवरी 2013 में तीसरी बार, जो कि 12 जुलाई 2013 तक रहता है। तो 1, 2, 3 आप देख सकते हैं झारखंड में 3 बार जो है वो प्रेसिडेंट रूल लगा है, राष्ट्रपति शासन लगा है। ठीक है, ठीक है, चलिए क्लियर हो गया होगा। अच्छा, जब बात कर ही रहे हैं तो आपको यह भी याद रखें कि झारखंड के पहले मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी, झारखंड के दूसरे मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा, झारखंड के तीसरे मुख्यमंत्री शिबू सोरेन। तीनों को याद रखेंगे। झारखंड के पहले मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी, झारखंड के दूसरे मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा और झारखंड के तीसरे मुख्यमंत्री कौन है? शिबू सोरेन। तो ये है झारखंड के तीनों मुख्यमंत्री। तो तीनों मुख्यमंत्री के बारे में याद रखेंगे और ये झारखंड में प्रेसिडेंट रूल के बारे में याद रखें। ठीक है, कैसा लगा क्लास आप लोगों को? आई होप सो कि आज का ये क्लास आप लोगों को अच्छा लगा होगा। इसी तरीके से मेरे साथ रोजाना रात 8 बजे जुड़े। ये क्लास मंडे टू सैटरडे आपको देखने को मिलेगा रात को 8 बजे। और इस तरीके से हम लोग रोजाना जुड़कर झारखंड जीके के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को देखते हुए चलेंगे, जिससे आने वाले एग्जाम में आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगा। ठीक है, तो फिलहाल आज के लिए इस क्लास को यहीं तक रखते हैं। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।